हर दफ़ा एक नई रेसिपी के साथ रोटी चावल आप सबको सलाम अर्ज़ करती है। नए आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबके घरों में रहमतें बरकतें कुशादा रिज़्क़ हिलाल दे और खुशियों से भरपूर लाइफ दे, सेहत और सलामती के साथ रखे और औलाद को वालिदैन की आंखों की ठंडक नेक लायक करे और हम सब के लिए औलाद को सदका जारिया बना दे और हम सब को हज और उम्रा की सादत नसीब करे और ख़ात्मा ईमान पर करे। आमीन सुम आमीन। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो तो बहुत ही ज़बरदस्त और सब बच्चों बड़ों में बहुत ज़्यादा मकबूल है और सबकी फेवरेट है और वो है फ्राइज़ यानी कि चिप्स, आलू के चिप्स और वो भी मेरे स्टाइल में। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप बासानी देख सकें। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। तकरीबन मैंने आधा किलो आलू लिए हैं और उनको बारीक जो है वो चिप्स की शक्ल में जैसे फ्राइज़ बनाते हैं बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। ये मैंने आधा किलो लिए हैं और आप क्वांटिटी कम या ज़्यादा रख सकते हैं मेंबर्स के हिसाब से और मिसाले भी फिर उसी हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो बेसन लिया है मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर बेसन लिया है। जो जिससे पकोड़े बनाए जाते हैं बेसन वो लिया है मैंने और खुश्क धनिया कुटा हुआ लिया है 1 टेबलस्पून के बराबर लिया है। मोटा कुटा हुआ खुश्क धनिया है और साबुत जो धनिया होता है आप हाथ से भी मसल के इसको डाल सकते हैं। नमक मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है और लाल मिर्च है ये मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। लाल मिर्च मोटी कुटी हुई है और उसके बाद जो है वो हरी मिर्च और हरा धनिया का मैंने पेस्ट बना लिया है। ये 3-4 हरी मिर्चें हैं और थोड़ा सा हरा धनिया है, इसका मैंने पेस्ट बना लिया। लेमन जूस मैंने लिया है 1 टीस्पून के बराबर लेमन जूस है। और मैं आपको ये रेसिपी जो है वो स्पाइसी रेसिपी बता रही हूँ और ये थोड़ा सा मैंने मसाला डाला है फ्राइज़ के लिए। ये मैंने खुद ही घर पर तैयार किया हुआ है। इसमें मैंने थोड़ा सा सौंफ डाला हुआ है और खुश्क धनिया पिसा हुआ है और इसमें जो है वो थोड़ी सी दालचीनी है। तो इसका मैंने जो है वो पेस्ट सा बना लिया है, बारीक इसको पीस लिया है। और ये टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। इसमें बेसन है और कुकिंग ऑयल हो गया, इसको अकॉर्डिंग टू फ्राई जिस तरह करते हैं आप उसके डीप फ्राई करना है तो इसके लिए इतना ऑयल चाहिए एक कढ़ाई में। और इसको ऑयल को आप दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं, छान लिया करें और दोबारा भी आप इसको यूज़ कर लिया करें चीज़ों के लिए। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर एक बाउल में ही मैंने काट के रखे हुए हैं आलू और इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स जो मैंने अभी आपको बताए हैं वो इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके मैं डाल रही हूँ। जिसमें लाल मिर्च है, खुश्क धनिया है, हरी मिर्च और धनिया का पेस्ट है, इसमें ज़ीरा है और इसमें लेमन जूस है, लाल मिर्च कुटी हुई है और लेमन जूस भी डाल दिया है। और उसके बाद जो है जो मसाला मैंने तैयार किया हुआ है इसमें मैंने दालचीनी, सौंफ और उसके अलावा जो है वो हरा खुश्क धनिया डाला था वो भी इसमें मिक्स कर लेंगे। और ये सारी चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने हाथ से मिक्स करनी शुरू कर दी हैं और सारा मसाला अच्छी तरह मिक्स कर देना है ताकि कहीं से भी कोई रह ना जाए, कहीं से फीका और कहीं से बहुत ज़्यादा नमक या मिर्च ज़्यादा ना हो जाए। तो इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो उसके बाद जो है जो मसाला था वो भी मैं इसके अंदर जो मैंने तैयार किया था वो भी इसमें डाल दिया है और साथ साथ मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और साथ साथ मसाले भी डाल रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने इसमें बेसन भी डाल के तैयार कर लिया है। इसको लेमन जूस भी डाल दिया था। ऑयल को गरम कर लें, मीडियम आंच पर गरम करनी है और पहले आप चेक कर लेंगे
कि ऑयल जो है वो ज़्यादा गर्म भी ना हो और ठंडा भी ना हो। तो अब मैंने इसमें चिप्स डालने शुरू कर दिए हैं, जिनको मैंने डीप फ्राई करना है। और साथ साथ आप एकदम से सारे इकट्ठे भी नहीं डालने, और थोड़े थोड़े करके डालने हैं। और फिर इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है, उल्टाना पलटाना है, और इधर ही खड़े होके ही आपने इसको देखना है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त और क्रंची और क्रिस्पी चिप्स बनेंगे आपके, अगर आप इस तरीके के मुताबिक बनाएंगे। और अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप मसालों की मकदार बढ़ा सकते हैं, जिसमें लाल मिर्च और हरी मिर्च का पेस्ट वगैरह मैंने डाला था, तो वो आप मज़ीद डाल सकते हैं इसमें। तो उसके बाद जो है इसको अच्छे से फ्राई होने देंगे, बिल्कुल ये क्रंची, ये देखिए इस तरीके से हो जाएंगे। तो फिर इनको हम निकाल लेंगे। इस तरह 1 बाय 1 करके सारे जो फ्राइज़ हैं वो हम तैयार कर लेंगे। और बहुत ही आसान रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। और चिप्स तो हर घर में ही बनते हैं, कौन सा घर है जिसमें चिप्स ना बनते हों या पकोड़े ना बनते हों। तो ये तो बच्चों की बहुत ही फेवरेट डिश है, बल्कि बड़ों की भी बहुत फेवरेट डिश है, और सब इसको शौक़ से खाते हैं। और अगर आप इस तरीके से बनाएंगे, चिप्स तो हर घर में बनते हैं नॉर्मल, लेकिन आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही क्रंची, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही स्पाइसी बनेंगे। और इस तरीके से करके मैंने सारे चिप्स जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। और कोई भी जो है वो चीज़ ज़ाया नहीं करनी है। और आप मेंबर्स के हिसाब से पहले देख लिया करें, क्वांटिटी का आपको पता होना चाहिए, और मेंबर्स के हिसाब से जितना आपको चाहिए आप उतना ही बनाया करें। और ये जो ऑयल होता है जो बच जाता है, इसको बिल्कुल ज़ाया ना किया करें, इसको छान लिया करें। और इसको खाने में, कबाब वगैरह बनाने में, सालन वगैरह में भी यूज़ किया जा सकता है, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होता ऑयल। तो इस तरीके से ये देखिए मैंने अब एक प्लेट में डाल दी हैं। ये इतने क्रंची और इतने क्रिस्पी और इतने मज़ेदार हैं कि आपके घर वाले बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, और बच्चे भी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाएंगे। अगर इसमें थोड़ा सा बेसन भी लगा देंगे तो उससे टेस्ट जो है और दुबाला हो जाएगा। और लेमन जूस का इसमें जो मैंने ऐड किया है, इससे और ज़्यादा अच्छे और टेस्टी और मज़ेदार से बन गए हैं। आप इसको केचप के साथ, इसको चटनियों के साथ, रायते के साथ, टमाटर की चटनी के साथ और पुदीने की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और इसको जो है वो आप बॉयल चावल जो बनाते हैं, राइस जो बनाते हैं, कढ़ी जो बनाते हैं, उसके साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। और वैसे भी ये स्नैक्स के तौर पे यूज़ होता है, चाय के साथ, शाम की चाय के साथ आप बना के सर्व कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छे मज़ेदार बनेंगे इंशाल्लाह आपके, अगर आप मेरी रेसिपी के मुताबिक फ़ॉलो करेंगे। और उसके बाद जो है अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें मेरी रेसिपीज़। और आपको रेसिपी से मुतल्लिक कुछ पूछना हो, कुछ समझना हो, या कुछ नया सीखना चाहते हैं आप, तो लाज़मी मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करें, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मुझे आपकी राय का हमेशा से इंतज़ार रहता है। और मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि मैं आपके जो आपके लिए आसान और झटपट तैयार होने वाली रेसिपीज़ लेके आऊँ, और आपके किचन में मौजूद चीज़ें हों जो आपकी यूज़ हों, और कोई चीज़ भी ज़ाया ना हो, और आपका बजट भी डिस्टर्ब ना हो। तो मैं इस तरह की रेसिपीज़ इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में मुझे बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। ज़िंदगी ने दी इजाज़त, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह दोबारा ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।